हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सैटरडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है और हम करने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल। और आज का ना होमवर्क बड़ा ही डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, बहुत मजेदार है। आपको भी बहुत मजा आएगी आज का होमवर्क करने में। वो हम इवेंचुअली आपको बताएंगे जब एंड में पहुंचेंगे। पहले शुरू करते हैं सेशन से। तो पहला शब्द आज के सेशन का है नेफेरियस। देखो, नेफेरियस वर्ड का मतलब नेफेरियस न से शुरू हो रहा है। नेफेरियस, नॉटी, क्रिमिनल, विलेनियस, तो ये सारे जो विकेड, बैड, इल मैनर्ड, ये सारे शब्द आ जाएंगे नेफेरियस के जो सिनोनिम्स होते हैं। सबसे पहले ये वाला शब्द देखो, EVIL, यहाँ पे भी EVIL ही आता है, लेकिन फॉर्मेशन शब्दों का अलग हो जाता है। तो मैंने ईविल और वाइल दोनों बगल बगल लिखा है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। दो शब्द तो ये हो गए। सिन करने वाला यानी कि पाप करने वाला, सिनिस्टर हो गया। ठीक है, और भी शब्द हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। एक तो हमारा विलेनियस है, विलेनियस हो गया। और क्या हो सकता है? एट्रोशियस हो गया। फिर आपका हीनियस हो गया, विकेड हो गया। फ्रेंडिश जैसे होता है ना, वैसे FIENDISH, फिंडिश हो गया। मेलिशियस हो गया। मैल, मैल का मतलब होता है गंदगी, गंदगी मतलब गंदा शब्द, गंदा शब्द मतलब मेलिशियस हो गया। डायोबिकल हो गया, DIABO, बो लिकल, डायबोलिकल हो गया। बॉम्ब डालने वाला इंसान भी गंदा होता है, इसको यहां पे लिखो। बॉम्ब डालने वाला इंसान भी गंदा होता है ना, सो बॉम्ब से बना है तो एबोमिनेबल हो गया। बॉम्ब डालने वाला इंसान, टेरर फैलाने वाला इंसान, तो टेरर फैलाने वाला एट्रोशियस, बॉम्ब गिराने वाला एबोमिनल। फिर विलेन वर्ड सुना है? तो विलेन से बना विलेनस हो गया, हीनियस, विकेड। जैसे फ्रेंड होता है दोस्त, वैसे ही फिंडिश हो गया दुश्मन, मेलेशियस, डायबोलिकल। तो ये सारे वर्ड्स हो गए नेफेरियस, गंदा इंसान। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, नए नए याद हो गए। चलो, दूसरा वर्ड है कर्टल। कर्टल करने का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना। अच्छा, हम रिड्यूस करने की बात करते हैं। रिड्यूस करना, कम करना, यानी कि एलिविएट, अबेट, और शब्द बताओ। एमेलियोरेट, एटीन्यूएट, ATTENUATE, एक्सटीन्यूएट, EXTENUATE, एक्सटीन्यूएट। फिर मिटिगेट, प्लसेट, मॉलिफाई। ये सारे शब्द हो गए, इनका मतलब होता है चीजों को रिड्यूस करते चले जाना, कम करते चले जाना। मेरे साथ साथ अगर नोट्स बना रहे हो, मेरे साथ साथ कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा है, बहुत फायदा होगा आपको। कर्टल करने का मतलब होता है किसी चीज को कर्टल करना, मतलब कट कर देना, रिड्यूस। ऑपोजिट हो जाएगा एक्सपैंड हो गया, एम्पलीफाई हो गया, एनलार्ज हो गया, मैग्नीफाई हो गया। एक वर्ड हमेशा याद रखना, जिस तरीके से आपके ये सारे शब्दों का मतलब होता है कम होना, वैसे एसेंटुएट एक शब्द होता है, ACCENTUATE। इसका मतलब होता है एनलार्ज, एक्सेलेट, मैग्निफाई, एम्पलीफाई। ठीक, चलो नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्ररी। मैंने बोला कि यार एकदम सोच समझ के फैसला लेना, रैंडमली मत फैसला ले लेना, ठीक है। तो जैसे रैंडमली वर्ड होता है ना, रैंडमली का ही सिनोनिम होता है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी तरीके से फैसला मत ले लेना, रैंडमली फैसला मत ले लेना, सोच समझ के लेना। तो रैंडमली फैसला लेने को एक तो वर्ड रैंडम खुद हो गया, दूसरा हो गया कैप्रिशियस, फिर हो गया अनरीजनेबल। रैंडम तरीके से डिसीजन लेना मतलब कि अनरीजनेबल तरीके से बिना सोचे समझे फैसला लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा सारा आर्बिट्ररी। ऑपोजिट हो गया रैशनल, लॉजिकल, पते की बात, रीजनेबल। ठीक,
चलो नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, बहुत ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाना, बहुत ढेर सारे लिमिटेशंस लगाना, रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, कन्फाइंड, इनहिबिटेड, ये हो गया। ऑपोजिट क्या हो गया, एक तरफ तुम बंदिशें लगा रहे हो, दूसरी तरफ किसी को खुला छोड़ देना, फ्रीडम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर फ्री हो गया। फ्री के बाद क्या हो गया, आपने किसी को, सारी चीजें किसी के ऊपर से आपने हटा ली हैं, जितने भी बंदिशें थी वेव ऑफ कर देना। एग्जेम्प्टेड, रिस्केंड, रिपेल, रिवोक, नलिफाई, एक्सोनरेट। तो ये सब हो गया खुला छोड़ देना, ठीक है। इमांसिपेट, बंदिशें हटा देना, बंदिशें वेव ऑफ कर देना, एग्जेम्प्टेड, ये सारे शब्द हो गए। तो एक तरफ तुम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कन्फाइन थिंग्स, दूसरे तरफ मतलब हो गया खुला छोड़ देना, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हो गया ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब हो, कल ही किया है यार, ब्रेजन मतलब बोल्ड, ब्रेव, अनफियरफुल, बिना डरे तरीके से काम कर देना। सो ब्रेजन हो गया, टेमरिटी हो गया, फियर मतलब डर, फियरलेस, डॉट मतलब डर, डरलेस, फियरलेस, इम्प्यूडेंस, टेमरिटी, ब्रेव, बोल्ड, ऑडेशियस, ये सब हो गया बहुत ज्यादा बिना डरे, निडर नेचर का। ऑपोजिट हो गया थोड़ा थोड़ा मतलब डरना, शर्माना, तो आपका शाय हो गया, मॉडेस्ट हो गया, क्रेवन हो गया, कल ही हमने ये शब्द किए हैं, क्रेवन, ट्रेमलस, कावर्ड, और क्या हो गया, पुराना वर्ड है बचपन का, टिमिड, TIMID, टिमिड, मॉडेस्ट, फियरफुल, ये सारे वर्ड्स हो गए। तो एक तरफ ये आ गया बिना डरे, एक तरफ ये आ गया डर के साथ, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है रॉबस्ट। देखो रॉबस्ट वर्ड बना है रोबोट वर्ड की मदद से। चिट्टी रोबोट याद है कितना स्ट्रॉन्ग, कितना स्टर्डी था। तो रोबोट जैसे चिट्टी रोबोट था ना, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, उसी तरीके से रोबोट से बना है रॉबस्ट। तो इसका भी मीनिंग हो गया स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, रेजिलिएंट, टेनेशियस, हार्डी, हार्ड से बना है हार्डी, स्टर्डी, एंड्योरिंग, टफ, इनवल्नरेबल, देखो डोमिनेंस मतलब डोमिनेट करना, तो इनडोमिटेबल, रेजिस्टेंट, रीबाउंडिंग। तो ये सारे शब्द हो जाते हैं जिसका मतलब होता है इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट वीक हो गया, वीक से बना है फीबल, एनफीबल, फ्रेल, देख रहे हैं सभी लोग, फ्रेजाइल, वल्नरेबल, फ्लिम्जी, ये सारे शब्द हो गए। जेनिथ वर्ड का मतलब होता है जेनिथ मतलब सबसे ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट, पीक, एपेक्स, पिनाकल। इसका ऑपोजिट हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट, यानी कि नादर, बॉटम, बेस, एकदम नीचे वाला पॉइंट, ठीक। चलिए फ्रेजल वर्ब्स हैं, स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स कवर करते हैं। स्ट्रॉन्ग से रिलेटेड हो गया आपका स्टैंडिंग अप टू। I will stand up to all difficult situations, मतलब जितनी भी difficult situation हो जाए, I will always stand up to it, मैं हार नहीं मानूंगी।
होल्डिंग अप टू समथिंग का भी मतलब होता है रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग। पावर थ्रो का मतलब हो जाएगा कंटिन्यू विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ डिस्पाइट डिफिकल्टी। पावर ऐसे याद करो, पावर थ्रू इसका मतलब हो गया पावर। होल्ड अप का मतलब होता है पकड़े रहो, मतलब चाहे जितना भारी सामान है कीप ऑन होल्डिंग इट, मतलब कि आप उसको बर्दाश्त करते जा रहे हो, इतने स्ट्रांग हो। और स्टैंड अप टू का भी मतलब होता है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आई विल स्टैंड अप टू ऑल डिफिकल्टीज इन माई लाइफ। बिल्ट लाइक अ टैंक का मतलब होता है, टैंक देखा कितना स्ट्रांग होता है। सो इफ समथिंग इज बिल्ट लाइक अ टैंक मतलब इट इज वेरी स्ट्रांग। टफ एज नेल्स, वेरी स्ट्रांग। मेड ऑफ स्टील, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रॉन्ग वर्ड के मुझे इडियम्स बताओ, तो सबसे पहले एक आपको हर चीज में मैं एक हिंट दे रही हूं। इफ समथिंग इज मेड ऑफ स्टील, स्टील पेपर की तरह नाजुक नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ग्लास, शीशे के ग्लास को हाथ से ऐसे फोड़ोगे फूट जाएगा, भले ही हाथ में खून आ जाए। स्टील का ग्लास नहीं फूटेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है। सो मेड ऑफ स्टील मतलब स्ट्रॉन्ग। टफ एज नेल्स, इस वाले ईडीएम में ये भूल जाओ क्या लिखा है, बस टफ याद रखो, अपने आप मीनिंग याद रहेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। बिल्ट लाइक अ टैंक, टैंक कितना स्ट्रॉन्गली बिल्ट होता है, तो बिल्ट लाइक अ टैंक का भी मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट होना। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टर। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। Which of the following is a synonym of the word curtail? कर्टल करना, रिड्यूस करना, एटेनुएट, एक्सटेनुएट, मिटिगेट, मॉलिफाई, प्लसेट, अबेट, सारे वर्ड्स दिमाग में आने चाहिए। आंसर इज नॉट द गोल। Getting a lot of words in your mind, that is the goal. Goal should be pretty clear, right? Which of the following is a synonym of the word arbitrary? It arbitrary है मतलब randomly है, not logical, it is not planned, random है। सिनोनिम बताओ कंस्ट्रेन्ड का और सिनोनिम बताओ रॉबस्ट का। इफ समथिंग इज कंस्ट्रेन्ड मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड है, और रॉबस्ट का मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सीक्रेट थ्रेट्स ऑन स्टेट सर्वेलाइंस, मतलब गवर्नमेंट इज सर्वेलाइंस मतलब कि देखना झांकना कहाँ क्या चल रहा है। सो गवर्नमेंट के सर्वेलाइंस करने के ऊपर पैसेज है। और आज के पैसेज में एक बहुत प्यारा सा ट्विस्ट है। कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो आज के पैसेज में जब मैं आपको होमवर्क दूंगी तो आपको यही फील आएगा कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो बरखा मैम ने उंगली टेढ़ी कर दी। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, बीच में आ जाए ताकि दिख गया। ठीक है, अब सब लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पढ़ना शुरू करूं। स्टेट सर्वेलाइंस यानी कि गवर्नमेंट जो सर्वेलाइंस करती है ताक झांक, ये काफी सिस्टमैटिक चेक्स के थ्रू होना चाहिए, काफी सिस्टमैटिक चेक्स और सुपरविजन के थ्रू होना चाहिए। नॉट द मिरर ऑफ नेफेरियस एक्टिविटीज ऑफ द डार्क अंडरवर्ल्ड। कितना प्यारा लिखा है। मतलब गवर्नमेंट जो सर्वेलाइंस करती है वो बहुत ज्यादा जांच पड़ताल के अंदर करना चाहिए गवर्नमेंट को। नॉट लाइक नेफेरियस एक्टिविटीज, मतलब जो डॉन लोग नहीं होते हैं, नेफेरियस मतलब जो शेडी हरकतें करने वाले डॉन होते हैं, दूसरों के घर में ताक झांक करते हैं गलत तरीके से। गवर्नमेंट का सर्वेलाइंस शुड नॉट बी लाइक नेफेरियस एक्टिविटीज ऑफ द डार्क अंडरवर्ल्ड। गवर्नमेंट का सर्वेलाइंस शुड बी सिस्टमैटिक चेक्स एंड सुपरविजन्स के अंदर में। एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेंच, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेंच ने पॉइंट आउट किया है एक क्वेश्चन कि whether the state can use the spyware, the question is not whether the state can use the spyware। सवाल ये नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज टेलिंग अस कि सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट को स्पाईवेयर, मतलब अगर गवर्नमेंट को कहीं पे शक है तो गवर्नमेंट कैन इजीली चेक आउट कि वहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस कि सवाल ये नहीं है कि गवर्नमेंट को ये स्पाईवेयर, मतलब जिससे हम जांच पड़ताल करते हैं वो वाला जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करना चाहिए कि नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हु कुड बी इट्स लेजिटिमेट टारगेट्स। सवाल ये है कि कहां कहां किस किस लेवल तक गवर्नमेंट के टारगेट्स हो सकते हैं। बेंच, ये जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच की बात हुई है, एक हियरिंग थी एलिज्ड सर्वेलाइंस ऑफ पॉलिटिशियंस, मतलब एक हियरिंग, एक केस आया था बैंक में, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। देयर वाज अ सर्वेलाइंस ऑफ पॉलिटिशियंस, जजेस, रिलीजियस लीडर्स, सिविल सर्वेंट्स एंड जर्नलिस्ट।
बाय सम स्टेट एंटिटी, मतलब कुछ स्टेट एंटिटीज ने यहाँ जांच पड़ताल करी थी। कहाँ कहाँ? पॉलिटिशियंस, जजेस, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस लिख के बहुत सही काम कर दिया। पॉलिटिशियंस, जजेस, रिलीजियस लीडर्स, सिविल सर्वेंट्स और जर्नलिस्ट के घर में जांच पड़ताल हुई थी। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे। तो बेंच वॉज एविडेंटली सीकिंग, मतलब ये क्लियर दिख रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच है वो क्लियरली चाहती है कि कर्टेल आर्बिट्ररी यूज ऑफ द पावर, मतलब कि गवर्नमेंट जो एक रैंडम डिसीजन लेती है कि आई विल गो एंड डू द सर्वेलाइंस ओवर देयर, इस पावर के ऊपर कट हो जाए। एंड टूल्स ऑफ सर्वेलाइंस, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे आज ये लिख के बताना है, होमवर्क अपने नोट करते जाइए। संडे को मैं आपको 2 होमवर्क देने वाली हूँ और आपका जो स्टेटस है एक्चुअल में इंग्लिश को लेके, आपका स्कोप जो है वो मुझे दिख जाएगा आपके आंसर करने के तरीके से। तो मुझे यहाँ पे पहला मेरा होमवर्क ये है, नोट करो कि आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओगे कि डू यू थिंक कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच सोच रही है कि गवर्नमेंट की पावर रैंडम कट्स में कम हो जानी चाहिए, वो सही है या गलत है। मतलब 2 व्यू पॉइंट्स हैं इसके। पहला व्यू पॉइंट, भाई अगर टेररिस्ट ने कहीं अटैक कर दिया है और गवर्नमेंट को शक है किसी भी लीडर के ऊपर भी, तो गवर्नमेंट उसके घर में भी जाके धावा बोल सकती है। रैंडम डिसीजंस, यहाँ पे प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गवर्नमेंट इज डूइंग राइट, गवर्नमेंट के पास पूरा हक होना चाहिए। उसी के पास हक नहीं होगा तो वो जाके देखेगी कैसे? ठीक है, हो सकता है कोई बहुत पावरफुल इंसान नियम और कानून और सच छुपा के बैठा हो। दूसरा व्यू पॉइंट ये है, नहीं भाई सही सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, नहीं पावर होनी चाहिए। आग लग जाए, सुनामी आ जाए, रैंडम अटैक्स हो जाए, पर गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होनी चाहिए कि कहीं पे भी वो जाके रैंडम चेक्स कर दे। तो इसके 2 व्यू पॉइंट हैं। आप सब, अब मुझे ये देखना है कि आपका क्या व्यू पॉइंट है। ये जो है ना, दिस इज नॉट राइट और रॉन्ग। एडिटोरियल होता है व्यू पॉइंट। ये ऑथर का व्यू पॉइंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, ये इनका व्यू पॉइंट है। आई वांट टू सी आपका व्यू पॉइंट क्या है। अब इससे 2 चीजें निकल के आती हैं। नंबर 1, आप जब लिखोगे तो मुझे ये दिखेगा कि आपकी जो रीडिंग और राइटिंग कैपेबिलिटी है वो कहां तक पहुंची है। तो सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। गवर्नमेंट हैज नीदर कंफर्म्ड, गवर्नमेंट ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, ना ही डिनाई किया है कि पेगासस एक स्पाईवेयर है, स्पाई सॉफ्टवेयर है, वो गवर्नमेंट यूज कर रही है कि नहीं। और ये जो पेगासस है ये इजराइल का बना हुआ मिलिट्री ग्रेड सॉफ्टवेयर है, दैट इज सोल्ड ओनली टू स्टेट एजेंसीज। वो किसी और को नहीं मिल सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज को मिल सकता है बस, which was used to target a wide range of people। और इसके द्वारा बहुत एक वाइड रेंज ऑफ पीपल को तुम एक साथ, यू कैन जस्ट सर्वेलाइंस अ वाइड रेंज ऑफ पीपल। देखो मैंने बड़ा वाला पार्ट पूरा समझा दिया। आज का दूसरा होमवर्क है, ये जो छोटा वाला पैराग्राफ है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो अभी ले लो। ये छोटे वाले पैराग्राफ की समरी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो आज के होमवर्क सब लोग नोट डाउन कर लो। आज के 2 होमवर्क है। पहला, मुझे आप लोगों का व्यू पॉइंट जानना है। आपका व्यू पॉइंट है गवर्नमेंट शुड हैव दिस पावर, सर्वेलाइंस वाली। ठीक है, यस और नो, आप जिसको भी सपोर्ट करते हो उसके हिसाब से आंसर लिखना। दूसरा होमवर्क है, मैंने जो आपको ये 4 लाइन दी है इसकी समरी लिखना कमेंट सेक्शन में। और आज के दोनों होमवर्क ऐसे हैं कि जिस बंदे ने सच में सारी क्लासेस अटेंड कर रखी हैं, जो डेली रीड करता है मेरे साथ, सिर्फ वही कर सकता है इन होमवर्क को, और कोई नहीं कर सकता। डेली तो मैं इस टाइप के होमवर्क देती हूँ, आज आपको ये नहीं करना है। आज सैटरडे का होमवर्क आपका ये है, कोशिश करना 200-300 जितने कमेंट्स कर सकते हो करना। मंडे को मैं देखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आपका जो आंसर है वो किसका अच्छा है, किसका बेहतर है, कितनी इंप्रूवमेंट है, कितने % लोग अच्छा लिख पा रहे हैं। ठीक है, आई टेल यू दिस, दैट्स इट। और बाकी इंग्लिश किट फिर से बताना चाहूंगी, गजब की है, बच्चों को गजब का बेनिफिट मिल रहा है इससे। मेरी क्लास में द हिंदू में वो वोकैबलरी पढ़ते हैं, वोकैबलरी चैंपियन से जाके प्रैक्टिस करते हैं। द हिंदू में वो रीडिंग करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन चैंपियन से जाके कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते हैं। रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट सब कुछ दिया है मैंने अपनी कॉम्प्रिहेंशन चैंपियन में। और ग्रामर चैंपियन में 11 बजे वाला मेरा सेशन लाइव करते हैं और फिर वहां पे जाके प्रैक्टिस करते हैं। तीनों किताबें आपको अलग अलग नहीं खरीदनी है, आपको इंग्लिश किट ऑर्डर करनी है। ये ऐप पर जाना, लैब की ऐप पर, ये बुक्स वाले सेक्शन पे, यहां से ऑर्डर कर लेना इंग्लिश किट।
मिल जाएगी आपको। ठीक है, दैट्स इट। चलिए जी, एंड हाँ, दिस इज द डिस्काउंट कोड, इस कोड को लगा देना तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी आपसे मुलाकात करते हैं अब आपसे मुलाकात करते हैं मंडे को। सब लोग जरूर कमेंट में आंसर करना। बाय बाय।